हाँ, आवाज चेक करिए आप लोग सभी एक बार आप लोग सभी आवाज चेक करिएगा। हाँ सुनिएगा, आवाज ठीक आ रही है ना? अब चेक करिए आवाज। हाँ, हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी ना मैथ्स की, वो 8:05 के बाद स्टार्ट होगी ना, क्योंकि आपकी फिजिक्स की क्लास होती है, तो वहां से आने में भी समय लग सकता है। ठीक है, हो सकता है ऑनलाइन में फिक्स 8:05 पे स्टार्ट कर दूं। क्या 8:05 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से? तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो 8 बजे ना बैठ करके 8:05 पे अपनी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। और वैसे भी आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है, तो वैसे भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। सही है, चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ से आगे। देखिएगा, कल वाली क्लास में हमने क्या सीखा कि सर नंबर सिस्टम क्या होता है हमारा, हमारे पास में सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, सर जी सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मेरा मतलब क्या था, n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, होल में क्या ऐड कर दिया, जीरो, होल बनाने के लिए नेचुरल में क्या ऐड कर दिया, जीरो, तो बड़ा हो गया ना, एक मेंबर ज्यादा आ गया उसका। सही बात है नहीं है? उसके पश्चात हमने किस पे काम किया था, इंटीजर्स पे। ब्रेक की है, मैथ्स की है, चाबी है, चाबी, ये सिंबल है मैथ्स के। जैसे आपसे अगर मैं 11वीं 12वीं का सवाल करवाता हूं, तो मुझे विश्वास है आप लोग लगभग लगभग कर दोगे, समाकलन कर दोगे ना। वो कैसे कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन को लेकर के स्ट्रॉन्ग बन चुका। तुम्हारे लिए अब वो छोटी कक्षाएं हो गई 11वीं 12वीं क्लास, ठीक है ना। ऐसे में यहां सीखना होगा। अगर हम आज की क्लास पढ़ रहे हैं, तो कल वाली क्लास तुम्हारे लिए बेसिक होनी चाहिए। बिल्कुल सर जी हमें सब कुछ आता है, पढ़ने का इंटरेस्ट तभी आएगा, सीधी सी बात ही है। मैं अपनी ओर से पूरी जी जान लगा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? आपका साथ चाहिए। ऐसे नहीं सर आपको फीस चाहिए, वो बाहर का मामला है, कोचिंग से। कहाँ का मामला है? बाहर का। अब ऐसे नहीं कि वहां रोड पे रख के आ जाओ तुम लोग, है ना। बाहर का मतलब कहाँ का है? ऊपर का ऑफिस का मामला है, वो उनका मामला है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम फीस जमा कराओ चाहे मत कराओ, सही है ना। चलिए, तो सर हम हमारे रूम से डायरेक्ट यहाँ सुरंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे? सुरंग, बीच का मामला है खत्म। चलिएगा, उसके बाद में हमने क्या डिफाइन किया था, सेट किया था ना। महाराजा महारानी की, अभी मेरे पास में कल भी 4 5 लड़के आए थी और लड़के आए थे। वो कह रहे हैं कि सर जी अभी हम 2 3 दिन रुक के आएंगे। मैंने बोला खूब रुको, 2 3 दिन क्या, सेमेस्टर के एग्जाम तक रुको, हमें क्या समस्या है। लेट कौन हो रहे हो आप, कॉलेज के भरोसे बैठ गए तो सत्यानाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्यानाश। सही है, तो एक बार कॉपी घुमाइए, क्या लिखवाया था कल। सेट, बस सेट की डेफिनेशन हुई थी ना। चलिएगा, आइएगा यहाँ सारे के सारे। डेफिनेशन तो मैं सेट के अब लिखूंगा नहीं। क्या डेफिनेशन तो हमने कल लिखवा दी थी, हम इसका आज क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, हमारे पास में वेल डिफाइंड एक रूल होता है, मतलब क्या होता है, एक नियम। वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि जो एलिमेंट है वो सेट में आने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा। सीधी सी बात है, मैंने आपको आपके घर का एग्जांपल दिया। बुआ जी का लड़का, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके परिवार का मेंबर नहीं बनेगा। सही बात है ना। उसके टर्म्स कंडीशन अलग है और हमारे परिवार में आने के टर्म्स कंडीशन अलग है। मैंने बताया था कौन सा अलग होता है। तो आपको मालूम होगा, मैंने कल तो सेट को क्या डिफाइन किया था, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिस्टिंग वेल डिफाइंड
डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सुपरिभाषित एवं भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय। हम लोग ये डेफिनेशन देते हैं, लेकिन क्या है कि जैसे आपकी मम्मी है, आप कितने भाई बहन हो? 11 भाई बहन हो। कितने हो गए? 11। इन्होंने मम्मी को मम्मी बोला, उन्होंने अंग्रेज का इस्तेमाल करके मदर बोल दिया, इन्होंने मम बोल दिया, उन्होंने मम्मा बोल दिया, उन्होंने जीजी बोल दी। आप कुछ भी बोलोगे वो आपको तुरंत आपकी आवाज को कैप्चर करेगी ना। तरीके अलग हो सकते हैं, एग्जैक्ट मतलब एक ही होगा। आगे चल करके मान लो बाई चांस तुम लोग मेरे पास पढ़ते हो, अगर मैं इसमें डेफिनेशन में चेंज कर भी दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हमारा मेन मीनिंग क्या होना चाहिए? सेम। आपका नाम क्या है? निखिल। तो निखिल भैया, मान लो मैंने आपका नाम निखिल रखा, रखा क्या है ही? आपके घर वाले हो सकता है आपको कोई और निक नेम से बुलाते होंगे, बाबू, बेबी, मतलब कुछ भी, शेरू, कुछ भी बुलाते हो। उन्होंने आपका एक निकनेम डाल दिया। अगर उन्होंने बोला बाबू तो आप तुरंत सुन लोगे, पापा ने बोला शेरू तुरंत सुन लोगे, आपके किसी पड़ोस ने बोला निखिल इधर आ, सुन लोगे। इंसान तो एक ही है ना, मतलब तो एक ही है ना, बस उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम लोग अलग अलग भाषा में दे रहे हैं। सही बात है, चलिएगा। सर यहाँ सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं? 2। खतरनाक इंटरेस्ट आएगा। सर एक तो मैंने ये लिखा, ए बराबर ए बी सी डी और कितने ई। एक मैंने ये लिखा कि सर एक्स एलिमेंट आएगा, बेटा ये एक्स एलिमेंट क्या होगा? 5 से ग्रेटर होगा, सर जी 9 से लेस होगा, और जो एक्स होगा वो क्या होगा? नेचुरल नंबर एन। हम सिंपल एन का इस्तेमाल करेंगे, हम सिंपल आर का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सी का। अपने ज्ञान का प्रदर्शन एग्जाम में नहीं करेंगे, वरना वो अपनी कलम का प्रदर्शन कर देगा, ध्यान रखना। तो सर एक तो ये है और एक क्या है? ये है। ये क्या है? इसको आप लोग क्या बोलते हो? रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हो? रोस्टर फॉर्म। आज हम इसको एक नाम और देते हैं, टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? टेबुलर फॉर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सारणीबद्ध रूप। क्या बोलते हैं? सारणीबद्ध रूप। ठीक है ना? इस वाले फॉर्मेट में करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? करली ब्रैकेट का। और एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉमा का। सेपरेटेड बाई कॉमा। कॉमा से क्या करेंगे? पृथक पृथक करेंगे उसको। बात क्लियर? आइए, ये क्या है? सेट बनाने का एक रूल है, ठीक है ना? तो सर ये क्या कहलाता है? सेट बिल्डर फॉर्म बनाने का रूल है। मतलब हमें जनरेट करना है, इसका मतलब बिल्ड करना है। क्या करना है? बनाना है। इसको क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। 2 फॉर्मूले सीख लिए, तो लिखिए नेक्स्ट एडिंग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, समुच्चय का निरूपण। आइएगा, हाँ चलिएगा। तो सेट की डेफिनेशन हमारी कल हो गई थी। आइएगा, समुच्चय का निरूपण। आपने ऐसा नहीं पढ़ा ना आज तक? सेट बिल्डर फॉर्म का नाम सुना था आपने? नहीं सुना ना? सुना है 11th में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर सुना होगा, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ऑफ ए सेट। सर कितने फॉर्मेट होते हैं? 2। कितने होते हैं भैया? 2। इसके क्या कैच देंगे? टांग। ये कौन सा फॉर्मेट है? पहला। इसका नाम क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। ए लगाते हैं के बीच में, ये सही है। सर जी दूसरा, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, हिंदी में इसका नाम क्या होता है?
सारणीबद्ध रूप। क्या? सारणीबद्ध रूप। क्लियर? एक क्या होता है शेर और शेरनियों? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। स्पेलिंग आगे पीछे एडजस्ट कर लेना। मैं आपको अंग्रेजी नहीं सिखा रहा, ग्रामर। क्या कहते हैं इसको? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। सही है क्या? चलिएगा, सही है ना? सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? करली ब्रैकेट। और एलिमेंट को किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा। सही है? एग्जाम्पल सर जी, जैसे मान लो ए, क्या हुआ? ए बी सी डी ई। क्लियर? सर एक क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा ए इक्वल टू क्या आएगा? एक्स एलिमेंट आएगा। किससे बड़ा है? 5 से ग्रेटर। और किससे लेस है? 9 से। ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं नीचे, सर ए इक्वल टू, सर जी क्या बनता है? 6 7 और भैया 8। तो सेट बिल्डर फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया? सारणीबद्ध रूप में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? हमारी डेफिनेशन क्या थी ओरिजिनल? सेट में किसी भी एलिमेंट को प्रवेश करने के लिए या आने के लिए एक रूल की आवश्यकता है। इसका मतलब सारणीबद्ध रूप होने से पहले उसका कहीं ना कहीं सेट बिल्डर से कनेक्शन जरूर होगा। रूल कहां आएगा? नहीं। सही बात है नहीं है? सही है बात? कोई समस्या यहां किसी को भी नहीं है ना? छापो इतना। क्लास से रेगुलर लीजिए। हम कह रहे हैं ना, खतरनाक इंटरेस्ट आएगा आपको। हमारा टॉपिक स्टार्ट है भैया, हमारा टॉपिक ही सेट है, ध्यान रखना। फास्ट फास्ट थोड़ा सा समझते हुए और सीखते हुए। तो सर सेट बिल्डर का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? रोस्टर फॉर्म। क्या बनाते हैं? रोस्टर। ये लगाते हो तो लगा लेना, वरना ठीक है तुम्हारे हिसाब से देख लेना। चले, आइएगा आइएगा सारे इधर। छापा आराम से। मैं एक भी अक्षर पढ़ाऊंगा ना, वो अक्षर तुम्हें आना चाहिए, तो पढ़ाने का मजा है। आओ नेक्स्ट। लिखेगा लिखेगा सर सबसेट। क्या लिखा मैंने? सबसेट, उप समुच्चय। आओ आओ सारे यहाँ। बेटा एक तो हमारा पूरा परिवार है, उसके सारे सदस्यों का कॉम्बिने मतलब कलेक्शन क्या है? सेट है। उसमें दादा दादी भी आ रहे हैं, हम लोग भी आ रहे हैं, मतलब हमारा परिवार, मम्मी पापा हमारे भाई बहन वो आ रहे हैं, चाचा चाची उनके छोरे छोरी भी आ रहे हैं, ताऊ ताई और उनके छोरे छोरियां भी आ रही हैं। वो क्या है? एक सेट है हमारा। मैंने क्या किया? केवल आपके परिवार को लिया। क्या लिया? आपके परिवार को लिया। सही बात है? तो मैंने एक तो बनाया एस। क्या बनाया? एस। एस के पूरे परिवार का। किसका है? पूरे परिवार का। और एक है टी। टी क्या है? केवल तुम्हारा। किसका है? केवल तुम्हारा। तो टी का हर एक मेंबर, टी का हर एक आदमी किस में होगा? एस में होगा ना। तो जो टी है वो क्या कहलाता है? एस का सबसेट कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। सिंपल लैंग्वेज में सीखो, कोई मैथ्स नहीं जानते हम लोग। सही है सर, हमारा परिवार कंप्लीट, वो तो एस के पास है। एक हमने क्या बनाया? टी बनाया। टी में कौन है? केवल हमारे परिवार, हमारे मम्मी पापा और हम लोग और हमारे भाई बहन है। सही है ना? तो आपने जो सेट बनाया आपके परिवार का टी, तो आपके परिवार का हर एक मेंबर, हर एक इंसान वो परिवार में बिलोंग कर रहे हैं ना हमारा? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो टी क्या हो गया हमारा? एस का सबसेट हो गया। क्या हो गया? सबसेट हो गया। क्लियर? चलो बेटा, ये सबसेट उप 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 समुच्चय मतलब उसका बेटा या बेटी होता है। समझ गए ना आप लोग? चलिए देखो कैसे लिखते हैं। माना एस एक समुच्चय, एस एक समुच्चय, तब तब समुच्चय टी, समुच्चय टी, समुच्चय एस का, समुच्चय एस का, किसका? एस का उप समुच्चय कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है यदि, यदि सर कब कहलाएगा? अगर एक्स टी का हर एक मेंबर, क्या बेटा? टी का हर एक मेंबर, ये जो उल्टा ए है ना, इसका मतलब होता है फॉर ईच, मतलब कि प्रत्येक के लिए। किसके लिए? प्रत्येक के लिए। मतलब आप भी होंगे, आपके मम्मी पापा भी होंगे, आपके भाई बहन भी होंगे। इसका मतलब समझे क्या होता है उल्टा ए? ये उल्टा ए नहीं है, क्या है? फॉर ऑल या फॉर ईच, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। चले यहां से आगे चलिएगा बेटा। तो एक्स टी का हर एक मेंबर किस में होना चाहिए? एस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? एस में। आपका परिवार, आपके मम्मी पापा और आप लोग, उसका एक मेंबर किस में मौजूद है? हमारे बड़े परिवार में मौजूद है। हो गया काम? सिंपल वे, बिल्कुल कोई मैथ्स नहीं जानते हम लोग, बाढ़ में गई मैथ्स वो। ठीक है ना सर? एस हमारे पास में टी, एस हमारा बड़ा सेट है, टी उसका बेटा बेटी है। कब होगा? जब टी का हर एक मेंबर किस में होगा? एस में होगा। सबसेट में यही होता है ना? होता है नहीं होता है? चलिएगा सारे यहां। तो सर इसका मतलब दैट मीन्स आई डॉट ई डॉट, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दैट मीन्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? हरथार्थ। क्या बोलेंगे? हरथार्थ। सर जी टी जो है बेटा, टी जो है वो किसका सबसेट होगा? एस का सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? एक्स का। कब होगा? इफ यदि। बेटा कब होगा? अगर टी का हर एक मेंबर, सर जी किस में होगा? एस में होगा। बहुत आसान चीजें, हम लोग पढ़ेंगे इनको, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब इस्तेमाल करेंगे। क्या सीखा हमने आज वो देखिएगा तुम लोग, क्या सीखा वो देखना है। अब आज तक है ना इस सबसेट का सिंबल है, किसका है? सबसेट का है। ठीक है ना? चलिएगा आज तक तुमने यही बताया था, एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 5, आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन इसके सबसेट है, यही पूछता है ना? नहीं, आज हम प्रूफ करेंगे। बीएससी में क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे कि कैसे हुआ, कि कैसे हुआ। मान लो मुझे टी को एस का सबसेट बताना है, आराम से सुनना। क्या करना है? टी को एस का उपसमुच्चय बताना है, सबसेट बताना है। क्या करेंगे हम लोग? सर जी टी का एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे। आर्बिट्री का मतलब स्वेच्छा से कोई भी ले सकते हैं, आर्बिट्री का मतलब कोई भी ले सकते हैं। आप लोग जितने भी हैं, मैंने कोई होमवर्क दिया तुम्हें और मैं सबका चेक नहीं कर सकता, तो मैंने किसी एक आर्बिट्री पर्सन का मैंने चेक कर लिया, उसने कर लिया मतलब सबने कर लिया। आर्बिट्री का मतलब समझ गए हो?
उसमें कोई भी हो सकता है आप लोगों में से। सही बात है हमारी। चलिए, तो आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? स्विच। हमारी मर्जी है, जिसको ले उसको ले सकते हैं। क्लियर? आइए, तो टी को एस का सबसेट बताने के लिए, टी क्या है? छोटा, एस क्या है? बड़ा। हम ऐसे पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? छोटे सेट से एलिमेंट लेंगे। कहां से? स्मॉल सेट से एलिमेंट पिक करेंगे और कहां बता देंगे? बड़े सेट में। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सर आर्बिट्री एलिमेंट लिया। सर जी यहां मेरे पास में किस में से लिया? टी में से, छोटे में से। कहां बता दिया? बड़े में बता दिया। तो जो टी है वो किसका सबसेट बन गया? एस का। चेक कर सकते हो। सर उल्टा कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? उल्टा। ये भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। चल रहा है ना? जरूर चलना चाहिए। चलिए देखिए देखिए। सर मान लो ये ऐसा है, ये तो क्या है भैया? एस। क्या है ये? एस। ये क्या है भैया? टी। क्या है? टी। सही है ना? अब दिखाई दे रहा है कि टी किसका सबसेट है? एस का। हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है? कहां से एलिमेंट लेंगे भैया? टी से। कहां से लेंगे? टी से। कौन सा लेंगे? आर्बिट्री, कोई भी ले सकता हूं मैं। क्लियर ना? और कहां शो करेंगे? कहां शो करेंगे भैया? एस में। कहां शो करेंगे? एस में। तो गारंटी से क्या होगा? टी किसका सबसेट बन जाएगा? एस का। अरे बोलो शेरो शेरनी, बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई ना? धांसू मजा आना चाहिए पढ़ने में। कैसा? धांसू। चलिए, सर मतलब आपने छोटे से लिया यहां से और कहां बता दिया? बड़े में है। बड़े में तो होगा ही होगा वो। सर उल्टा कर सकते हैं क्या? देखो, उल्टा करने के लिए मैंने क्या किया? ये तो मेरा एस हुआ और भैया ये मेरा टी हुआ। देखो देखो कि सर उल्टा एस में से लेकर के टी में बता दे क्या? मान लो मैंने यहां से लिया। कहां से लिया? यहां से ये लिया। एक्स एलिमेंट मैंने एस से लिया तो टी में है। लेकिन मान लो मैंने एक्स एलिमेंट अगर एस में यहां ले लिया तो टी में हो पाएगा क्या? नहीं होगा ना। टी से कहां चला गया? बाहर। इसका मतलब ये चाचा ताऊ के छोरे छोरियां हैं। सही है ना? इसका मतलब हमारे पास में किसी भी छोटे सेट को बड़े का सबसेट बताने के लिए या सबसेट प्रूफ करने के लिए छोटे सेट से एलिमेंट लो। जिसे सबसेट बताना है वहां से एलिमेंट चुराओ और कहां बता दो? बड़े सेट में बता दो। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? आपका नाम क्या था? दिलकुश। वाह यार। चलें, कोई दिक्कत? इसको लिखो इतना, फिर बढ़ते हैं। ये लिख लेना, सिंबल है ना, कहीं भी लिख लेना। अब चाहो तो आर्बिट्री का मतलब ही लिख लेना। हमारी इच्छा से हम जिस जो मन करे वो ले सकते हैं। अच्छा इंग्लिश में तो मैंने लिखा ही नहीं। हाँ, इंग्लिश में यहां लिखो लेट। बड़ा इसको लिख लिया क्या सभी ने? लिख लिया क्या? चलो, तो मैं इसके स्थान पर इंग्लिश लिख देता हूं। आओ आओ सारे इधर आओ। लेट टी बी ए सेट एस। let S be a set, then a set T, then a set T is said to be subset of S if for every T का हर एक मेंबर अरे शेर और शेरनियों का होना चाहिए, एस में होना चाहिए। बेटा देखो, ये जो लाइन लिख रहे हैं ना हम, ये हमारी मजबूरी है लिखना। क्या है? मजबूरी। सीखने की बात कितनी सी है छोटू, इधर देख। सीखने की बात केवल कितनी सी है? ये टी को एस का सबसेट बताने के लिए टी में से एलिमेंट लो और कहां बता दो। सीखने का ये है। क्लियर? लिखो।
आपका नाम क्या था बेटा? अभिषेक। अभिजीत, वाह वाह। अभिजीत कुशवाहा, आगे क्या है? मिश्रा। तो हम आपको मिश्रा जी बुला लें? आपका नाम क्या था बेटा? राकेश। दोबारा नहीं पूछेंगे, 50% फीस काट लेना। पूछेंगे नहीं, अब इससे फीस काटने की नौबत ही नहीं आने देंगे। नहीं। आपका नाम क्या था बेटा? सचिन, वाह। राकेश शर्मा और सचिन तेंदुलकर ना। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? और 100 शतकों वाला? दोनों के तो नाम याद हो ही गए वैसे ही। नहीं। समझ में आ गया? देखो, हमने लिखने को मुश्किल से 1-2 लाइन लिखी होगी, लेकिन लाइनों में क्या है, बस ये देख लो, ये गोले बना लो, ये बना लो, इसको रहने दो, उस वाले को रहने दो, इसको बनाते हो तो ऐसे काट देना, इसको क्या कर देना? काट देना, कि ऐसा हम लोग सो नहीं कर सकते। आगे चल करके हम 2 चीज और बताएंगे तुम्हें, है ना। एक तो होता है प्रॉपर सबसेट। क्या होता है? प्रॉपर, वो आगे देखेंगे हम लोग, रहने दो उनको, जब नाम आएगा तभी देखेंगे। चलूं? कोई दिक्कत? लिखेगा, लिखिए स्टार बना करके। टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार, के प्रकार। चले क्या? चलो चलो भाई सर जी, चलो ये लीजिएगा, चले। देखिए, पहला तुम्हारा दोस्त रिक्त समुच्चय कौन सा? एम्प्टी सेट, जानते हो ना? चलिए, पहला एम्प्टी सेट। बड़ा हिंदी में इसको नल सेट भी कहते हैं, बड़ा इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, खाली समुच्चय। हिंदी में केवल एक ही नाम है, क्या? रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय। इसका सिंबल क्या होता है? फाय। क्या होता है? फाय, लिख लेना ऊपर। क्या होता है? फाय। इतना भी बड़ा मत लिख भाई, 4-5 लाइन में फाई लिखा है। अच्छा, रब कॉपी है बेटा। इतनी मजदूरी मत करना तुम लोग यार, इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें। यहाँ रप में लिख रहे हो, घर जा करके फेर में, डायरेक्ट फेर में, क्या नहीं आ रही? सब बनवा देंगे स्पीड, छोड़, है ना, वो छोड़। अभी तो हमारी स्पीड नहीं है, तुम्हारी तो कहां से आएगी? सही है, नहीं है? ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, सुनना, ये प्योर पार्ट होता है मैथ्स में। क्या? प्योर। प्योर का मतलब जिसमें क्या होती है? थ्योरम्स। क्या होती है? थ्योरम्स। एक होता है समाकलन अवकलन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है? अप्लाइड पार्ट। क्या होता है? अप्लाइड। जिसमें तुम्हारा पेन चलेगा वो क्या होता है? अप्लाइड। और जिसमें तुम्हारी खोपड़ी चलेगी वो क्या होता है? प्योर। और वही हमारा सिलेबस में है, ठीक है ना। अगर तुम्हें अच्छा टीचर बनना है, अगर तुम्हें वास्तव में मैथमेटिशियन बनना है अच्छा, तो प्योर पार्ट पे कमांड कर लो। किस पे? प्योर पे। और यहां मार्केट में टीचरों में वही कमी होती है, तुम लोग देखना, हमारे इंस्टीट्यूट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पूरी थ्योरम ऐसे उंगली में याद हो जाएंगी, ऐसे मजबूर कर दूंगा याद करने के लिए। क्या कर दूंगा? मजबूर करनी ही पड़ेंगी तुम्हें। ऐसे नहीं कि सर पिटाई मनाओगे क्या, नहीं भैया, आपके हाथ लगाने का हमारे पास में कोई अधिकार नहीं है।
ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, हमेशा मोटिवेट करने का काम करेंगे। किसका? मोटिवेट, डिमोटिवेट नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? ये ध्यान रखना आप लोग। तो हमारे पास में क्या आया? एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, ये वॉइड सेट। क्या होता है? जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। सही बात है, लिख दो मैं। तो कैसे डिफाइन करोगे? एक समुच्चय एस रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि उसमें एक भी अवयव विद्यमान न हो। A set S is said to be empty set if set A does not contain any element। लिख लोगे? लिखो। चेहरे पर स्माइल रखो यार। क्या रखो? स्माइल। किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, स्माइल ना। हाँ, एक समुच्चय S, एक समुच्चय S रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय S में, यदि समुच्चय S में एक भी अवयव विद्यमान न हो। यदि समुच्चय S में एक भी अवयव विद्यमान न हो। अरे सही बात है क्या? एवं सामान्यतः इसे, एवं सामान्यतः इसे फाइ, इधर देख लो, फाइ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? फाइ। एवं सामान्यतः इसे फाइ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश वाले लिखो। A set capital S is said to be, a set capital S is said to be empty set, oblique null set, oblique void set। तीनों आ गए ना? If set S does not contain any element, if set S does not contain any element। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ये कोई दिक्कत इसमें? दूसरा लिखो, सिंगलटन सेट। क्या भैया? सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय। कौन सा समुच्चय? एकल। बेटा इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? एक। कितने होते हैं? एक। सही है, लिखो। एक कैपिटल एस, एक समुच्चय कैपिटल एस एकल समुच्चय कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। दोबारा बोलूं? एक समुच्चय कैपिटल एस, मैं 3 बार बोलता हूं, ध्यान रखना। एक समुच्चय कैपिटल एस एकल समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय कैपिटल एस में केवल एक अवयव विद्यमान हो। सही है ना? यदि समुच्चय कैपिटल एस में केवल एक अवयव विद्यमान हो। इंग्लिश वाले लिखो। A set capital S is said to be, A set capital S is said to be, कैपिटल एस ये लिखना है भाई, is said to be सिंगलटन सेट। क्या? सिंगलटन सेट। if set S, if set S contain only one element। सही है, चलिएगा। if set S contain only one element। चलें, आओ आओ, तुम्हारी गलतफहमी दूर करते हैं। क्या करते हैं? गलतफहमी दूर करते हैं। देखना क्या,
पहले तो मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं, एक है ना, हाँ, सिंगलटन सेट का बड़ा एक्स एलिमेंट आएगा, एक्स एलिमेंट 8 से लार्ज और सर जी 10 से स्मॉल आएगा, और एक्स क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो सर जी केवल और केवल कौन आया, अरे बोलो बात सही है क्या। तो एस कौन सा सेट हो गया, ये कौन सा फॉर्मेट है, सेट बिल्डर फॉर्म, क्या, समुच्चय निर्माण रूप। ये कौन सा है, रोस्टर फॉर्म, इससे बनाया है। क्लियर, चलिए एक तो मैंने लिखा फाइ, क्या लिखा इंग्लिश में, इस वाले में वो फाइ हमने सिंबल डाल रखे ना ऊपर, वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक मैंने लिखा ये फाइ, बताओ इसमें कौन तो एम्प्टी सेट है और कौन इसमें सिंगलटन सेट है, कौन इसमें रिक्त समुच्चय है और कौन इसमें एकल समुच्चय है। क्या सीखा है हमने, पहले तो वो देखो कि अगर हमने करली ब्रैकेट में, क्या, करली ब्रैकेट में अगर किसी को भी लिख दिया ना, क्या कर दिया, लिख दिया ना, तो एलिमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलिमेंट। हाँ बेटा आप फाइ को ना ऐसा लिख सकते हो बस, कोई एलिमेंट इसमें नहीं होगा। फाइ क्या, एम्प्टी है, क्या, रिक्त समुच्चय है, और ये क्या है, करली ब्रैकेट में एक एलिमेंट आ चुका, उस एलिमेंट का नाम क्या है, फाइ। ये कौन सा सेट बन गया, सिंगलटन सेट बन गया, एकल समुच्चय, क्योंकि इसके पास में कितने एलिमेंट हैं, एक, वो कोई भी हो हमें उससे लेना देना नहीं है। क्योंकि हमने आपको क्या सिखाया था कि रोस्टर फॉर्म जो होती है उसको बताने के लिए किसका यूज करते हैं, करली ब्रैकेट का, और एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉमा का। किसका करते हैं, कॉमा का। करली ब्रैकेट आ गया, उसमें एलिमेंट आ गया ना, इसका मतलब ये कौन सा है, सिंगलटन सेट है। करली ब्रैकेट में मैंने कुछ लिखा, मतलब वो सेट का एलिमेंट बना। अगर आपको एम्प्टी को करली ब्रैकेट में देना है तो सिंपली ऐसे दे सकते हो। लिख लोगे क्या, लिखो ये कौन से भैया, एम्प्टी सेट, कौन से भैया, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। ये रिक्त को मैं ऐसे लिख देता हूं ना, सर ये कौन सा है, सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। मैंने बोला ना पूरी डिस्क्रिट में तुम्हारी उंगली में याद करा दूंगा, जाके पढ़ा देना किसी को भी जिसका मन हो, टीचर को पढ़ा देना जाके। आओ सर जी बैठो, फीस दो पहले तो फिर पढ़ो। हाँ मालूम चला मेरे पास ही आ गए वापिस राकेश भैया, सचिन भैया, आजा भैया आजा। हाँ, कितने रुपए ली थी फीस, फीस अभी बताई नहीं ना मैंने तुम्हें, फीस बताई नहीं क्या। जो इंट्रोडक्शन क्लास आएगी ना, मतलब इतने मार्क्स का है, ये है वो है, वो सारा उसमें बताया जाएगा। फीस मेरी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी इस पूरे मार्केट में, दबा के फीस लूंगा और दबा के पढ़ाऊंगा। तुमने देख लिया होगा इतना सा, तो देख लिया होगा ना। लेकिन ये हो सकता है कि फीस तुम्हारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। अगर किसी बच्चे के फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बेकार है, तो वो हमसे बातचीत कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूं और उसका फोन बजा, आईफोन उसने जेब में से बाहर निकाला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो नहीं। कौन बच्चा कैसे में दिख जाता है, अब छोड़िए ये चीज, है ना। ये आंखें जो तुम्हें दिख रही है ना, पता नहीं कितने हजारों बच्चे निकाल दिए, सही बता रहा हूं। कोरोना से पहले मैं एडमिशन नहीं लेता था, ये तो मैंने बोला ना छोटा सा रूम है, ऊपर है रूम, मैं वापिस भेज देता था थर्ड ईयर में। सुनना, फर्स्ट ईयर में बेटा इस मार्केट में दुनिया भर की कोचिंग है बीएससी की,
किसी ने 2 दिन अच्छा पढ़ा दिया, आपसे फीस ले लेंगे, आप ब्लॉक ब्लॉक। आप घर वालों से पैसे ले नहीं सकते, नहीं ले सकते ना दोबारा, और आप इतने सामर्थ्यवान हुए नहीं कि कमा के दे सको। वो तो अभी करना भी मत, आप लोग कमाने का मत सोचना। अभी तुम बच्चे हो, अपनी लाइफ जियो थोड़ा सा, 1 साल, फिर बताएंगे आगे हम आपको। सेकेंड ईयर में जब बच्चा आता है ना, तो फर्स्ट ईयर के लास्ट तक वो हमारे बारे में सुन लेता है। अगर नहीं सुनता है तो उसको फर्स्ट ईयर के एग्जाम में पेपर सुना देता है। जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे, सारे दोस्त रहेंगे वहां, हमारे भी, आपके किसी और इंस्टीट्यूट के भी, मतलब सब, पेपर पूरा मिलेगा, बातचीत होगी। इस वाले मास्टर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, इसके पास पढ़ना है भाई अब, सही है ना, इसी के पास पढ़ेंगे। सर जी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में बच्चा आना स्टार्ट होता है, थर्ड ईयर में जगह नहीं देता मैं, ठीक है ना, वो चीजें होती है। जैसे मान लो ये भैया कहीं से आए, अभी गांव से आए, लेटेस्ट ताजा मुर्गा है, क्या है, ताजा मुर्गा। मान लो इसके रूम के बाहर कोई गली है, वहां कोचिंग है बीएससी की। अब ये सेट वेट तो क्या छोटी चीजें हैं, सेट पढ़ाना और सिखाना दोनों में डिफरेंस है। मैं पढ़ा नहीं रहा, सिखा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। वो आपने देख लिया होगा और आप देख लोगे आगे चल करके जैसा भी होगा, तो वहां बच्चा ब्लॉक हो जाता है। एमएससी में ऐसा नहीं है। पहली बात तो एमएससी की कोचिंग मुश्किल से 2 या 3 होंगी, खींच के 3 पूरी जगह। राजस्थान से कवाटी, ब्रज, मत्स्य, मुश्किल से 2 या 3 कोचिंग होंगी, उसमें टॉप पे हमारी है, ठीक है ना। जितने कमाई हम बीएससी और बाकी से करते हैं ना, इतना केवल और केवल एमएससी से करते हैं, केवल एमएससी से। एमएससी का बच्चा हमारे पास क्यों आएगा? आप 3 साल तक मेरे पास पढ़े हो, तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा तभी तो आओगे ना, वही चीज है, तो वही सीखना है तुम्हें। चले यहां से आगे, तो हमारे पास में फाई हो गया और ये हो गया। चलें, करली ब्रैकेट में मैंने कुछ भी लिखा, मतलब वो उसका एलिमेंट बन गया। क्या बन गया? लेकिन नेक्स्ट, परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट। बेटा ये तो अपने नाम से ही जाहिर है, कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है, अपने नाम से जाहिर है। क्या होता है? सारे इधर 2 पढ़ेंगे हम, कितने पढ़ेंगे? 2। फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय, इनफिनाइट सेट अपरिमित समुच्चय। ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम चलेंगे। जो वर्ड मैं हिंदी में बोलूंगा गारंटी से इंग्लिश में जरूर जाएगा, आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, दिक्कत नहीं आएगी। मतलब सुना, एक समुच्चय कैपिटल एस परिमित समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय एस में विद्यमान अवयवों की संख्या परिमित हो। क्या? परिमित हो। उस सेट में कितने एलिमेंट गिन सकते हो ना? अगर वो फाइनाइट है, 1 2 4 करोड़ 5 करोड़, 5 करोड़ गिन सकते हो ना? मैं पैसे 2 करोड़, 5 करोड़ क्या 5 अरब गिन लो तुम लोग, सही है ना? तो सर हमारे पास में कोई भी सेट फाइनाइट सेट कब होगा, परिमित समुच्चय कब होगा? जब उसमें कितने एलिमेंट हो? फाइनाइट एलिमेंट हो, परिमित अवयव हो। परिमित फाइनाइट का मतलब जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। चले, एक क्या होता है? अपरिमित समुच्चय, इनफिनाइट सेट। उसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो होंगे, कितने होंगे? इनफिनाइट होंगे, सही है ना? आसान, बिल्कुल। लिखो फाइनाइट सेट, एक समुच्चय कैपिटल एस एक समुच्चय कैपिटल एस परिमित समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है यदि यदि
समुच्चय एस में विद्यमान, यदि समुच्चय एस में विद्यमान अवयवों की संख्या परिमित हो, अवयवों की संख्या परिमित हो। इंग्लिश वाले लिखेंगे अंग्रेज। A set capital S, a set capital S is said to be finite set, finite set if set capital S contain, if set S contain finite number of element, या नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट, आप कैसा भी लिख सकते हो। क्लियर। दूसरा लिखो इनफिनाइट सेट, ये आज का हमारा लास्ट होगा। लिख लोगे परिभाषा, एक समुच्चय कैपिटल एस बेटा जेल के पेन से मत लिखना, आप जेल किससे लिख रहे हो ना, जेल का है क्या, जेल के पेन से गलती से भी मत लिखना, इंक फैल जाएगी आपकी। एक समुच्चय कैपिटल एस ए परिमित समुच्चय कहलाता है, ए परिमित समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय एस में विद्यमान, यदि समुच्चय एस में विद्यमान अवयवों की संख्या अपरिमित हो, और अपरिमित का मतलब क्या होता है, इनफिनाइट, अनंत हो। विद्यमान अवयवों की संख्या अपरिमित हो, फुल स्टॉप। इंग्लिश वाले लिखेंगे ए सेट कैपिटल एस is said to be infinite set, is said to be infinite set if set contain number of element are infinite। ये infinite number of element कैसे भी लिख लो, एक ही बात है। खरबूजे पे चाकू मारो चाहे चाकू पे खरबूजा, कटना तो खरबूजे को ही। चाहे किताब को तुम्हारे सर पे मारो चाहे किताब पे तुम्हारा सर मारो, पढ़ना तो तुम्हें, किताब तो पढ़ेगी नहीं, किताब तो पढ़ेगी नहीं। ठीक है, कल मिले, आराम से पढ़ेंगे, मस्त होके पढ़ेंगे। ध्यान रखना, मैं जो पढ़ा दूं वो तुम्हें आना चाहिए। स्टार मैथमेटिक्स में प्यार तुम्हें भरपूर मिलेगा, जितना तुम ले सकते हो, और अगर पढ़ोगे नहीं तो नफरत इतनी मिलेगी जिसे तुम लोग ले ही नहीं पाओगे। दोनों चीजें। आपके मम्मी पापा ने आपको यहां भेजा है, केवल एक उद्देश्य है तुम्हारा, क्या, पढ़ना, केवल एक उद्देश्य है। ठीक है ना। हमारे यहां ऐसा नहीं कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे फिर भी आ बेटा आ बेटा, प्यार की जगह प्यार और डांट की जगह डांट, ध्यान रखना। ठीक है ना। हाँ, केमिस्ट्री क्लास जो स्टार्ट हो गई शायद हमारी, अब तो हम रक्षाबंधन के बाद ही कर लें। हाँ, वो उस पर क्लास है आगे, लेकिन यूट्यूब चैनल पे आज डल जाएंगे 2 क्लास है ना। एक्चुअल में क्या है कि जो चैनल है हमारा, चैनल का नाम सुन, चैनल का नाम है यूनिक साइंस एकेडमी जयपुर। क्या नाम है, यूनिक साइंस एकेडमी जयपुर। वो नया चैनल है, उस पर जो भी कंटेंट होगा वो नया होगा, और वो कंटेंट किसका है, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का। किसका है, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का है। आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इच्छा कर रही है तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो केमिस्ट्री वाले, बॉटनी, जूलॉजी वाले हो, मतलब बायो वाले हो। ठीक है ना।
अभी उस पर काम चल रहा है। आज मैंने एक 10 या 11 सेकंड का वीडियो डाला है, ठीक है ना। आज उस पर लेक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी लेटेस्ट उसको बनाया है, ठीक है ना। स्टार मैथमेटिक्स का मामला अलग है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। हम सेपरेट हैं, हमारा काम केवल और केवल मैथ्स का है। किसका है? मैथ्स का। उसमें हम लोग अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय। आराम से पढ़ो, अभी फीस वीस का तुमसे नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है ना। जब हमें लेनी होगी बोल देंगे हम।